नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सबके साथ कि टीसीएस का रिजल्ट कैसा हुआ है। आज ही उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया है और जो रिजल्ट आया है हम चेक करके देखेंगे कि जो एस्टिमेट था उसके बराबर आया है, उससे ज़्यादा आया है या उससे कम आ गया है। जनरली देखा जाता है कि अगर रिजल्ट एस्टिमेट को बीट करती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है एस्टिमेट से भी, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर एस्टिमेट से कम रिजल्ट करता है तो स्टॉक के ऊपर थोड़ा प्रेशर दिखता है हमको अगले दिन। और अगर एस्टिमेट के बराबर होता है तो स्टॉक एक रेंज में घूम सकता है और बाकी फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि रिजल्ट का उतना असर स्टॉक पे नहीं पड़ता अगर एकदम एस्टिमेट के ऊपर आता है तो। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि टीसीएस ने कुछ डिविडेंड दिया है कि नहीं, और अगर डिविडेंड दिया है तो वो डिविडेंड आप कब तक खरीदने से आप उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। टीसीएस का रिजल्ट मैं निकाल दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला जो कॉलम है वो जून 30 का है, यानी कि वो इस क्वार्टर का है। मार्च 31 पिछले क्वार्टर का है और जून 30 पिछले साल का है। तो हम लोग दोनों कंपेयर करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करेंगे और ईयर ऑन ईयर भी करेंगे। तो अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो इस क्वार्टर का था 59,381 और पिछले क्वार्टर का था 59,162। तो देख सकते हैं कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, एकदम लगभग एकदम फ्लैट ही है। 162 करोड़ से 381, 59,000 से बहुत हल्का सा ग्रोथ हमको दिखा रहा है। लेकिन पिछले साल से देखें तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 52,000 से लगभग 59,000 आ गया। तो देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना ग्रोथ नहीं है। तो ये ग्रोथ ना होने का एक रीज़न ये हो सकता है कि आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि जो आपका यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। तो जब भी स्लो डाउन आता है तो वहाँ के जो भी कंपनीज है वो आईटी पे खर्चा कम करते हैं। बंद नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है आईटी का जो भी काम है, लेकिन थोड़ा खर्चा कम कर सकते हैं वो लोग। तो इसी वजह से हमको जो रेवेन्यू है वो लगभग फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। अदर इनकम देखें तो उसमें भी काफ़ी हल्का सा ही ग्रोथ है, जहाँ पिछले क्वार्टर में 1,100 करोड़ का था, इस बार 1,300 करोड़ का हुआ है। हल्का सा ग्रोथ ही हुआ है। और पिछले साल से देखें तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है हमें, 789 से 1,397 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या दिख रहा है रेवेन्यू में, कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफी फ्लैट हमको रिजल्ट नजर आ रहा है। अगर टोटल इनकम देखें तो वही एग्जैक्टली सेम ही है, 60,000 पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में भी 60,700, बहुत हल्का सा हमको ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ है, 53,000 से डायरेक्ट 63,000 हो गया। अब एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं, तो एक्सपेंसेस में अगर देखें तो वो भी फ्लैट ही है, जहाँ पिछले क्वार्टर में 33,000 करोड़ का था, इस बार 35,000 करोड़ का है और पिछले ईयर का 30,000 करोड़ था। तो एक्सपेंसेस में देखेंगे तो लगभग वो फ्लैट ही है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हम बोल सकते हैं, खर्चा थोड़ा बढ़ा है। क्योंकि दोस्तों मेन खर्चा जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है। तो आपका बिक्री कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ का खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल रेंज पर ही। अगर वहीं में टोटल एक्सपेंसेस को मिला के देखें तो आप देख सकते हैं पिछले साल 44,946 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 45,789 करोड़ का हुआ है। सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट सेम हो गया, ज़्यादा कोई अंतर हमको दिखता नहीं है। उसके बाद अगर हम फाइनली यहाँ पे आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, यहाँ पे जो भी है वो सब हम हटा देंगे, हम सीधा देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर हम सब कुछ प्लस माइनस करके जो भी खर्चा वर्चा काट के अगर हम देखें तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 11,200 करोड़ हुआ है और पिछले क्वार्टर में 11,700 करोड़ का हुआ था। तो यहाँ पे हमें हल्का सा डिप नजर आ रहा है। दोस्तों ये हल्का सा डिप देख के घबरा मत जाइएगा, चलता रहता है इतना। अगर मार्केट ही मान लीजिए सिर्फ टीसीएस के लिए नहीं है, ये लगभग आईटी सेक्टर के हर कंपनी का, जो बड़े बड़े कंपनी है सबको थोड़ा वो स्लो डाउन फेस करना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे टाइम में क्या होता है, कंपनीज को सिर्फ इस टाइम को जैसे तैसे पार करना होता है, सस्टेन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर वो पूरे टाइम में बचे रहेंगे तभी अच्छे टाइम में वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो हमको इन सबड्यूड रिजल्ट को देख के डर नहीं जाना है। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप उसको और बाय कर लीजिए, या ऑलरेडी आपने अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाय करके रखा है तो आराम से होल्ड कीजिए, डिविडेंड के मजे लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट लॉस में, खर्चे में, जो भी चीज़ में वो सब क्या हो रहा है, इसका पिछले क्वार्टर से इन लोगों ने एकदम फ्लैट रिजल्ट किया है, ना ही खराब ना ही अच्छा किया, लेकिन पिछले साल से बहुत अच्छा रिजल्ट इन लोगों ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बार कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है लगभग 9 रुपये का। और अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो है आपका 20 जुलाई। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको 20 जुलाई के पहले इस स्टॉक को बाय कर लेना पड़ेगा, और 20 जुलाई के बाद या 20 जुलाई को ही आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास रिकॉर्ड पहुंच गया कि 20 तारीख के पहले इस आदमी के पास स्टॉक था कि नहीं था। अब दोस्तों कंपनी ने ये भी बोला है डिविडेंड किस तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, वो लगभग 7 अगस्त के आसपास है। तो 7 अगस्त को आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमको एक्जैक्टली पता है किस तारीख को डिविडेंड आने वाला है। और जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जुलाई है, यानी अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो 20 जुलाई के पहले आपको उसे खरीद लेना पड़ेगा, उसके बाद आप बेचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर हम सेगमेंट वाइज देखें, क्योंकि देखिए आईटी कंपनी है तो वो अलग अलग सेगमेंट को अपना सर्विसेज देती है। जैसे देखिए बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी को देती है अपना सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देती है, रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस को देता है, कम्युनिकेशन को देता है, मीडिया टेक्नोलॉजी को अपना सर्विस देता है, लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर और अदर्स में, मतलब ये सारे अलग। अगर हम देखें कि आईटी सर्विसेज जो देते हैं तो वो सिर्फ बैंकों को नहीं देंगे, बैंक को देगा, किसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए भी देगा, कोई रिटेल का बिजनेस चलाता है जैसे मान लीजिए रिटेल, रिलायंस रिटेल हो गया या आपका डी मार्ट हो गया, तो उनको भी कुछ कुछ सर्विसेज देने होते हैं। तो वो सारे के सारे सर्विसेज कौन देता है? आईटी कंपनीज ही देती है। तो आप अगर सेगमेंट वाइज भी देखेंगे तो मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बताने के लिए वैसा कुछ खास है नहीं। आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट लगभग फ्लैट ही है, एकदम फ्लैट है, आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। अगर मैं टोटल दिखाऊं तो 59,162 करोड़ का था टोटल मिला के पिछले क्वार्टर का, और इस क्वार्टर में 59,381 करोड़ का है। कोई बहुत बड़ा आपको अंतर नहीं दिख रहा है। और पिछले साल से देखेंगे तो हमको हल्का सा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यही है कि रिजल्ट काफ़ी फ्लैटिश रहा। अगर मैं एस्टिमेट की बात करूँ तो जितना एस्टिमेट अलग अलग कंपनीज निकाल के लाई थी लगभग उसके पास ही है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा बीट किया है और ना ही उसके बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। ये सब अगर हम देखें तो मुझे बहुत कम चांस लगता है कि टीसीएस के ऊपर कल कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर और कुछ न्यूज़ खराब हो जाता है तो शायद स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी हमको मिलने लग जाए। लेकिन स्टॉक अगर नीचे मिलता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा बाय करने का। हम टेक्निकल चार्ट में भी देख लेंगे कि कहाँ पे बाय करने का अच्छा मौका होता है। और मैं ऑलरेडी टीसीएस होल्ड कर रहा हूँ, तो मौका मिलेगा तो मैं उसको और भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि मैं फिलहाल जो टीसीएस लेके रखा हुआ है मेरा भी लॉस में चल रहा है। तो अगर कम दाम पे खरीदता हूँ तो मेरा एवरेजिंग भी हो जाएगा, और बाद में जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए, रिजल्ट तो बहुत ही फ्लैट है, कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बोलने के लिए है नहीं। हम डायरेक्टली चार्ट में देखते हैं कि चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। ये डेली चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे। तो डेली चार्ट में कहीं ना कहीं हमको ये एक हल्का सा अप ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद इसका जो हाई लो था उसके भी नीचे इसका लो बना, और फिर जब उसके बाद अगला स्विंग बना तो देखिए उसके पिछले हाई से नीचे बना है। यानी यहाँ पे आपको इसने अगेन क्या किया, अपने जो ट्रेंड को जो इसने पकड़ा था उसको ब्रेक कर दिया, और वापस जो हाई बनाया वो हाई भी पिछले हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर हम देखिए, अगर इसको अपना ट्रेंड को रिवर्स करना है, अगर अपने ट्रेंड को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो इसे इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, 3300 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी स्टॉक हमको वापस बुलिश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए घुसना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पैटर्न बना नहीं है लेकिन बनता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाया था। ये देखिए, जो येलो जो लाइन है ये आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, और जो व्हाइट लाइन है वो आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो व्हाइट वाला जो लाइन है ये रेड वाले को नीचे से ऐसे कट करेगा। तो अगर ये कट कर देता है इसका मतलब हो गया कि ये गोल्डन क्रॉसओवर हमको दिखा रहा है। और दोस्तों, गोल्डन क्रॉसओवर बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि स्टॉक क्या है, बहुत ज़्यादा बुलिश होने को रेडी हो चुका है। तो अगर ये क्रॉस कर देता है तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं मेरी तरह तो आप अभी धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं डेली चार्ट पे वो अभी जहाँ पे घूम रहा है वो 200 डीएमए के आसपास ही घूम रहा है, और यहीं पे वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो हमें काफी अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर लूंगा, और जब भी मैं स्टॉक बाय करता हूँ या सेल करता हूँ तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ या कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ। और मैंने पिछले कुछ महीनों में जितने भी वीडियोस बनाए, जितने भी स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, वो सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, ज़्यादातर 90% मेरे पोर्टफोलियो में है। और उन सारे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, और हो सके तो उस वीडियो को देखिए, शायद आपको भी वो स्टॉक अच्छा लगे और आपको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।